सतना से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सांसद गणेश ने एक पत्र लिखा है। बता दें कि सांसद गणेश सिंह का पत्र अब वायरल हो रहा है। कलेक्टर से रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोलने की मांग की है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि अंडरगारमेंट्स, गमछा, लोअर के लिए खोली जाए दुकान। सांसद जी की अति आवश्यक वस्तुओं की परिभाषा में अंडरगारमेंट्स, गमछा, लोअर भी शामिल है। छूट को लेकर 2 पत्र वायरल हुए हैं। सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने पत्र लिखकर मांग की है कि अंडरगारमेंट्स, गमछा और लोअर की दुकानें खोली जाएं, क्योंकि ये अति आवश्यक चीजें हैं और इसकी दुकान खोली जानी चाहिए। 2 पत्र इसे लेकर वायरल हो रहे हैं और इन दुकानों को खोले जाने की मांग सांसद गणेश सिंह ने की है। तो बड़ी खबर सतना से इस वक्त की, सांसद गणेश सिंह का पत्र वायरल। कलेक्टर से की रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोलने की मांग। अंडरगारमेंट्स, गमछा, लोअर के लिए खोली जाए दुकान। सांसद ने कहा कि अति आवश्यक वस्तु है, इसीलिए ये दुकानें खोली जानी चाहिए। तो सांसद जी की अति आवश्यक वस्तुओं की परिभाषा में अंडरगारमेंट्स, लोअर और गमछा भी शामिल है और इसीलिए ये दुकानें खोली जाने की मांग उन्होंने की है। ये पत्र हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने, सांसद जी ने ये पत्र लिखा है कलेक्टर को और रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोले जाने की मांग की है। तो कलेक्टर से रेडीमेड दुकानें खोले जाने की मांग की है सांसद महोदय ने। बता दें कि एक तरफ जहां बड़ी बड़ी दुकानें बंद हैं, अति आवश्यक चीजों की सेवाएं ठप पड़ी हैं, ऐसे में सांसद जी ने रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें खोली जाने की मांग की है। उनकी अति आवश्यक वस्तुओं की परिभाषा आप इन पत्र के माध्यम से समझ सकते हैं। हमारे सहयोगी रमाशंकर सतना से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमाशंकर, जो पत्र वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पर सांसद जी की मंशा समझ में आ रही है कि उनके लिए अति आवश्यक वस्तु हो गए अंडरगारमेंट्स। दीपाली जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सतना में लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा था और उसने सभी को आदेश दिए हुए थे कि सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं की दुकानें ही यहाँ पे खुलेंगी। इसी बीच में क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन ने अपनी ओर से 2-3 बार पहल की और उन्होंने कलेक्टर से मांग भी की थी कि हमें अनुमति दे दी जाए, लेकिन कलेक्टर अनुमति देने को तैयार नहीं थे। इसके बाद इनके संगठन ने सांसद जी के पास, इनका संगठन सांसद के पास जाता है और उनको ये बताते हुए अपनी ओर से आवेदन देता है कि कपड़े, चड्डी, बनियान, इस टाइप की सारी चीजें आवश्यक वस्तुएं हैं और सांसद जी उनकी इस पत्र को संज्ञान में लेते हैं और उसके ऊपर अपना कवरिंग पत्र लगा के आवश्यक वस्तुएं हैं और इन्हें अनुमति दे दी जाए, ये पत्र देते ये कलेक्टर को वापस भेज देते हैं। हालांकि कलेक्टर ने उस पत्र के आधार पर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की और लॉकडाउन यथावत है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि सिर्फ अत्यावश्यक दुकानें आवश्यक होने पर ही खुली जाए, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा मायने में। ऐसे में सांसद की जहाँ पे जिम्मेदारी बनती थी जो व्यापारियों को समझाते, उसकी एवज में उन्होंने समझाइश न देते, उनके पक्ष में लॉकडाउन के विपरीत मंशा जाके ये काफी शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। रमाशंकर, एक तरफ कोरोना महामारी के चलते जो जरूरी चीजें हैं उनकी दुकानें बंद हैं और उसके बाद सांसद महोदय अंडरगारमेंट्स की दुकान खोलने की बात कह रहे हैं, ऐसे में उनकी मंशा क्या है? देखिए, ये अगर इसको इस तरीके से देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या राजनीतिक एक वो है। सांसद जी को चाहिए था कि सीधे समझा सकते, लेकिन उन्होंने इसकी आड़ में कि कहीं व्यापारी उनसे नाराज ना हो जाए या कहीं उसका दूसरा प्रभाव न पड़े या व्यापारियों को भी अपने पक्ष में रखने के लिए या करने के लिए, तो इस वंश से उन्होंने ये पत्र दिया हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। रमाशंकर, लेकिन ऐसे समय सांसद महोदय से कई सारी उम्मीदें की जा रही हैं ताकि वो जनता के बीच जाएं, उनसे उनकी समस्या जाने।
ऐसे में इस तरह की ओछी हरकत सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके की अपेक्षा तो कोई भी नहीं कर रहा था। कोई भी प्रबुद्धजीवी वर्गों से भी हमारी बात हुई है, ज्यादातर प्रबुद्धजीवियों का यही कहना है कि ये सांसद की गलत तरीका है। सांसद को जहाँ पे समझाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इसलिए जो एक विचारशील वर्ग हो गया और लोगों के बीच में, इवन जनसामान्य की भी अगर बात देखी जाए तो कल जिस तरीके से ये पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था तो इसकी काफी निंदा हुई है। फेसबुक में जितनी पोस्टें आई हैं तो इसको नेगेटिव तरीके से ही काफी देखा गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रमणशंकर तमाम जानकारी के लिए। तो सांसद महोदय का जो पत्र वायरल हो रहा है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सांसद महोदय की जो मंशा है वो क्या है, क्योंकि एक तरफ पूरा प्रदेश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है, अति आवश्यक चीजों की बिक्री भी बंद है। ऐसे में सांसद महोदय ने कलेक्टर को पत्र लिखकर अति आवश्यक वस्तुओं में उन्होंने कहा है कि अंडरगारमेंट्स, लोअर गमछे की दुकान खोली जाए। तो एक तरफ जहां कोरोना महामारी को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, जमीनी अमला मैदान में उतरा हुआ और लगातार इसे लेकर कार्य किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सांसद महोदय ने कलेक्टर को पत्र लिखा और कहा है कि जरूरी चीजों में अंडरगारमेंट्स, लोअर और गमछे की दुकान खोली जाए। तो कलेक्टर ने रेडीमेड वस्त्र की दुकानें खोले जाने की मांग की है। बीजेपी सांसद गणेश सिंह का ये पत्र अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसकी खिल्ली भी उड़ाई जा रही है कि एक ऐसे समय जब पूरा प्रदेश इस महामारी से जंग लड़ रहा है, इसे हटाने के लिए, इससे जंग लड़ने के लिए तमाम तरह के प्रयास, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उनके द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में सतना से सांसद गणेश सिंह का ये जो पत्र है, ये ओछी मानसिकता का ही एक उदाहरण कहा जा सकता है। इसे राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उन्होंने रेडीमेड वस्त्र की दुकान खोले जाने की मांग की और इन रेडीमेड वस्त्र में भी उन्होंने अति आवश्यक वस्तुओं में जिक्र किया है कि अंडरगारमेंट्स, लोअर और गमछे की दुकान खोली जाए। तो टेलीविजन स्क्रीन पर ये पत्र आप देख सकते हैं जिसमें साफ तौर पर सांसद महोदय ने कलेक्टर से मांग की है कि छूट दी जाए और रेडीमेड वस्त्र की दुकानें खोली जाए, जिसमें अंडरगारमेंट्स, लोअर और गमछे की दुकानों को उन्होंने प्राथमिकता दी, अति आवश्यक वस्तु इन्हें बताया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, एक तरफ तो पूरा प्रदेश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सतना से सांसद गणेश सिंह का ये जो पत्र है, किस तरीके की मानसिकता दर्शाता है ये? निश्चित तौर पर ये बताता है कि ये जो पत्र लिखा गया है ये वोट बैंक की सियासत है, इसका महामारी से कोई लेना देना नहीं है। सांसद के पत्र को पढ़ने के बाद स्पष्ट होता है कि उन्होंने किसी एक संगठन के कहने पर ये पत्र लिखा है और उन चीजों को अति आवश्यक वस्तुओं में समाहित किया है जो अति आवश्यक वस्तुओं में नहीं है। सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें ये कहीं से भी फिट नहीं बैठता है पत्र जी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिषेक जी। तो लगातार ये पत्र हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक संगठन को फायदा पहुंचाने के लिए सांसद महोदय ने किस तरह से ये पत्र लिखा है कलेक्टर महोदय को और अंडरगारमेंट्स की दुकान खोले जाने की उन्होंने मांग की और इसे अति आवश्यक वस्तु बताया है, जहां पूरे प्रदेश में सभी तरह के व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। ऐसे में सांसद महोदय का ये लेटर उनकी काफी खिल्ली भी उड़वा रहा है।